नमस्कार दोस्तों, वन हेल्प ग्रुप में आपका स्वागत है। अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं और ग्राहकों के साथ जुड़कर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप इस ऐप का उपयोग कैसे करें। जब आप वन हेल्प ग्रुप खोलेंगे तो आपको लॉगिन पेज दिखाई देगा। अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो अपनी डिटेल्स भरें और लॉगिन पर टैप करें। अगर आप एक नए यूज़र हैं तो आप यू डोंट हैव एन अकाउंट पर टैप करें। यू डोंट हैव एन अकाउंट पर टैप करते ही आपको फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और पासवर्ड फिल करना होगा। आप अपनी सारी डिटेल्स फिल करके और रजिस्टर पर टैप करें। जैसे ही आप रजिस्टर पर टैप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप बिकम ए सर्विस प्रोवाइडर पर टैप करें। बिकम ए सर्विस प्रोवाइडर पर टैप करते ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब आप यहाँ से अपनी प्रोवाइडर की एड्रेस डाल सकते हैं। प्रोवाइडर की एड्रेस को सेलेक्ट करने के लिए आपको नीचे राइट साइड एक प्लस का बटन दिखेगा। प्लस के बटन पर क्लिक करते आपको एक एड्रेस चुनने का इंटरफेस खुलेगा। अब आप अपने तरफ से अपनी प्रोवाइडर की एड्रेस चुन सकते हैं और पिक हियर पर क्लिक करें। पिक हियर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी एड्रेस अब इसमें सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना एक इमेज सेट करना है और मैं यहाँ पे इमेज सेट कर देता हूँ। इमेज सेट करने के बाद अपना नाम, डिस्क्रिप्शन, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, अवेलेबिलिटी रेंज, प्रोवाइडर टाइप, टैक्सेस फिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नेम वन हेल्प ग्रुप प्रोवाइडर और डिस्क्रिप्शन वन हेल्प ग्रुप प्रोवाइडर इज़ अ वेरी गुड कंपनी और फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर पुट कर दिया है। अवेलेबिलिटी रेंज आप बता सकते हैं कि आप कितने किलोमीटर तक सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इसमें 5 किलोमीटर रखा है। अब आप अपनी कंपनी चुन सकते हैं। कंपनी चुनने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप फ्रीलांसर कंपनी हैं तो फ्रीलांसर पर टैप करें। अगर आप एक कंपनी हैं तो कंपनी पर टैप करें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको अवेलेबिलिटी और डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ से अपने हिसाब से डेज, स्टार्ट एट, एंड एट और नोट्स कुछ भी भर सकते हैं। स्टार्टिंग मंडे से स्टार्ट होगा और एंडिंग स्टार्ट सुबह 9 बजे से होगा और अंत शाम के 11 बजे तक होगा। मैं यहाँ से फिल कर सकता हूँ। वैसे ही मैं ट्यूसडे को भी ओपन रहूँगा और यहाँ पे स्टार्ट एट पर 9 बजे से शुरू होगी मेरी दुकान और 11 बजे तक बंद हो जाएगी। ऐसे ही करके मैं बहुत सारे फिल कर सकता हूँ। ऐसे ही करके आपको अंत में फिनिश पर टैप कर देना है। फिनिश पर टैप करने के बाद आपको इंतज़ार करना है एडमिन पैनल से कंफर्मेशन के लिए। एक बार एडमिन पैनल से कंफर्मेशन हो जाती है तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप अपनी कंपनी पर टैप करके अपनी सारी डिटेल्स जो आपने पहले फिल करी हैं वो सारी डिटेल्स आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। चीज़ों को कंफर्म करने के बाद वापस जाके ऊपर लेफ़्ट साइड 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको माई सर्विसेज पर टैप करके अपनी जितनी चाहें आप उतनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। आपको सर्विसेज ऐड करने के लिए राइट साइड नीचे कॉर्नर में आपको एक प्लस का बटन दिखाई देगा। इस प्लस के बटन पर क्लिक करते ही सबसे पहले आपको सर्विस की इमेज सेट करनी है। सर्विस की इमेज सेट करने के लिए आप कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं और अपनी सारी डिटेल्स जैसे कि नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, प्राइसेस, डिस्काउंट प्राइस, आप आवरली करना चाहते हैं या फिर फिक्स्ड करना चाहते हैं अपनी प्राइस को, आप कितनी क्वांटिटी इस प्राइस में देना चाहते हैं, आप कितने ड्यूरेशन के लिए आप इस सर्विस को रखना चाहते हैं और बुकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ड्राफ्ट में रखना चाहते हैं, आप ये सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और सेव पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ इस तरीके की इंटरफेस दिखाई देगी जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स जो आपने पहले फिल करी हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखेंगी। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आपको राइट साइड कॉर्नर पे एक एडिट का बटन दिखेगा। आप इसको एडिट पे बटन पे क्लिक करते ही आप इन सारी चीज़ों को आप एडिट भी कर सकते हैं। अब बधाई हो, अब आप एक सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हैं। अब आप कस्टमर्स के रिक्वेस्ट का वेट करें।
बधाई हो, आपकी पहली सर्विस किसी कस्टमर ने बुक किया है। अगर आप इस बुकिंग को देखना चाहते हैं तो आप ऊपर नोटिफिकेशन पर टैप करें और किसी भी नोटिफिकेशन पर टैप करके इस बुकिंग की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आपने नोटिफिकेशन को मिस कर दिया है तो आपकी जितनी भी बुकिंग होगी आपके सर्विस पर वो आपको रिसीव्ड सेक्शन में दिखेंगी। रिसीव्ड सेक्शन पे मुझे एक 6 अप्रैल की बुकिंग दिख रही है ऑफिस क्लीनिंग की, और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख रही हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ, यहाँ से डायरेक्टली कॉल भी कर सकता हूँ और उस कस्टमर को डायरेक्टली लाइव मैसेज भी कर सकता हूँ। इस बुकिंग को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर डिक्लाइन करने के लिए नीचे आपको एक्सेप्ट और डिक्लाइन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस बुकिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप इस बुकिंग को कंफर्म कर चुके हैं। जैसे ही आप इस बुकिंग को कंफर्म करेंगे तो एक नोटिफिकेशन कस्टमर के पास जाएगा। अब कस्टमर इस बुकिंग को जैसे ही कंफर्म करता है तो आपकी बुकिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। जैसे ही कस्टमर के द्वारा बुकिंग कंफर्म किया जाएगा तो आपको बुकिंग डिटेल के स्टेटस में इन प्रोग्रेस दिखाई देगा।